गीता में भगवान कृष्ण ने अपना स्वरूप गायत्री अर्थात सद्बुद्धि बताया है। श्रुतियों में मैं गायत्री हूँ। सद्बुद्धि मनुष्य की पग पग पर सहायता करती है। उसके सहारे वह कुछ से कुछ बन जाता है। एक बड़ी प्यारी कथा है। एक वृद्धा कुमारी ने तप किया। देवता प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, एक वर मांग। उसने एक ही वर मांगा, मैं अपने पुत्र को सोने के पालने में झूलता और दूध भात खाते देखना चाहती हूँ। वर तो एक ही था, पर उसमें स्वयं का युवती बन जाना, विवाह हो जाना, पुत्र होना और इतनी लक्ष्मी मिलने की याचना है कि पुत्र को सोने के पालने में झूलता हुआ देखे, अर्थात साथ में प्रचुर लक्ष्मी भी उसे मिल जाए। दूसरी एक कथा है कि एक जन्मांध निर्धन वृद्ध की कथा आती है कि उसने भी तप किया। देवता ने एक बार मांगने के लिए कहा। उसने मांगा, मैं अपने क्षेत्र के राज सिंहासन पर अपने पौत्र को बैठते हुए देखना चाहता हूँ। इस एक ही वरदान से उसकी आंखें खुल जाना, युवा हो जाना, पुत्र पौत्र हो जाना और राज्याधिकारी बन जाना, इतने सारे लाभ मिलने की बात है। गायत्री को बुद्धि की देवी कहा गया है। शास्त्र कहता है कि जिसमें बुद्धि है उसी में बल है। बुद्धिहीन में बल कहाँ से आया। नीति वचन है कि काल ने दंड लेकर किसी को नहीं मारा, उसकी विवेक बुद्धि और विवेक शक्ति का अपहरण कर लिया है। इतने से ही उसका सर्वनाश हो जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात जब मनुष्य का विनाश काल आता है तब बुद्धि विपरीत हो जाती है। इसलिए हमें गायत्री मंत्र की उपासना भी करनी चाहिए और साथ ही अपनी विवेक बुद्धि को अधिकाधिक पवित्र एवं प्रखर बनाने में संलग्न रहना चाहिए। यह दोनों अवलंबन अपनाने पर मनुष्य का सब प्रकार कल्याण ही कल्याण है।